हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज मैं आपके सामने आपके 2024 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इतना इम्पॉर्टेंट आज का जो टॉपिक है ना 2024 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, आप वीडियो देखिए खुद ही समझ जाएंगे। बच्चों, जो 2024 के बोर्ड एग्ज़ाम में इंग्लिश का पेपर होने वाला है वो कैसा होने वाला है, क्या क्वेश्चन होगा, क्या नहीं होगा, वो सब कुछ बच्चों आपको यहाँ पे सामने आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आज के जो पेपर होते हैं बच्चे, इंग्लिश का जो पेपर होता है, आज की वीडियो में हम उसी पेपर को पूरा आपके सामने लेके आए हैं। डिस्कस करेंगे क्या होता है, कैसे होता है, आपको कैसे करना है। देखिए बच्चों, एग्ज़ाम आपका है फरवरी में, लेकिन सोचिए अगर आपको पेपर अभी से दिख जा रहा है कि पेपर आने वाला कैसा है, आपको पता चल जा रहा है कौन कौन से पार्ट्स में क्या क्या क्वेश्चन डिवाइड हैं, कैसे उसको करना है, क्या नहीं करना है, कौन कौन से क्वेश्चन पे कितने मार्क्स बनते हैं, तो वो सब कुछ बच्चे समझ जाइए कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। और ये एक मॉडल पेपर है जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, जो आपका एग्ज़ाम होता है इंग्लिश का, ये एक नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होने का मतलब इसमें टोटल मार्क्स, पेपर जो होगा कितने मार्क्स का होगा, तो 100 मार्क्स का पेपर होगा। जो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट होते हैं उसमें जो पेपर होता है वो 70 मार्क्स का होता है। ये नॉन प्रैक्टिकल है तो इसमें पेपर कितना होगा, 100 मार्क्स का होगा। टाइम देखिए, आपको 3 घंटे 15 मिनट दिए जाएंगे। 15 मिनट जो होते हैं वो कैंडिडेट्स को क्वेश्चन पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। क्वेश्चन पेपर पढ़ना कंपलसरी होता है बच्चों। आपको भी इस 15 मिनट को यूटिलाइज करके क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, मतलब जितने भी क्वेश्चन आपको आगे दिखेंगे वो क्या है, सब कंपलसरी हैं। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चन, और जो मार्क्स होते हैं वो क्वेश्चंस के सामने दिए हुए होते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बच्चे, जो हमारा क्लास 12th का जो पेपर होता है वो डिवाइड होता है सेक्शंस में। कौन कौन से सेक्शंस होते हैं, तो सेक्शन होता है बच्चा आपका रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर, लिटरेचर में बच्चा आपका पोएट्री, प्रोज, सप्लीमेंट्री रीडर, ठीक है, ये सब आते हैं। तो इतने सारे सेक्शंस में आपका पेपर डिवाइड होता है। जो पहला जो रीडिंग होता है बच्चों, रीडिंग वाला जो पोर्शन होता है, इसमें क्या होता है, एक अनसीन पैसेज आपको दिया जाता है और उस पे बेस्ड शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आंसर होते हैं। मतलब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर नहीं होगा, शॉर्ट टाइप ही होगा, जो उसी पैराग्राफ से देख करके आपको छांट के लिखने होंगे। जैसे ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ, मेरे सामने जो पेपर है उसमें देखिए कौन सा अनसीन पैसेज दिया है। देखिए, द शिफ्ट इन द माइंडसेट ऑफ इंडियाज यंगर जनरेशन इज क्वाइट विजिबल। यहाँ से लेकर के ये कहाँ तक है बच्चों, यहाँ से लेकर के आपका है ये वी ओनली हैव टू एक्सप्लेन देम डिफरेंटली। ठीक, वी ओनली हैव टू एक्सप्लेन देम डिफरेंटली। तो मतलब ये आपका टोटल ऐसा पेपर में भी अनसीन पैसेज आएगा और उसके बिहाफ पे क्वेश्चन पूछेगा। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाट चेंज इन द माइंडसेट ऑफ द इंडियन यूथ इज विजिबल नाउअडेज। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे उसका आंसर कहाँ पे मिल रहा है आपको, तो आप पैराग्राफ में खोजेंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। देखिए, क्वेश्चन के आगे उसका मार्क्स डिवाइड किया हुआ है कि 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन के सामने मार्क्स दिया रहेगा, इतने मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, उसी हिसाब से आपको आंसर देना रहेगा बच्चों। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिए बच्चों, लास्ट पेज पे इस अनसीन पैसेज से रिलेटेड 6 मार्क्स का क्वेश्चन था। यहाँ पे देखिए 3 3 6 यानी 6 मार्क्स और फिर ये 1 2 3, मतलब टोटल यहाँ पे देखा जाए तो 9 नंबर का यहाँ पे आपको मिल जाता है। ये पूरा जो होता है बहुत ज़्यादा नंबर कैरी किए हुए होता है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप उस अनसीन पैसेज को ध्यान से पढ़ें और उसके एक एक क्वेश्चन को जवाब दें। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं आगे। अगला सेक्शन जो होता है वो सेक्शन बी होता है राइटिंग का। राइटिंग में आपको बच्चे एक आर्टिकल वाला वो होता है राइटिंग के लिए और एक लेटर वाला पार्ट होता है।
ठीक। अब आर्टिकल वाला जो पार्ट होता है ऐसा नहीं होगा कभी भी एग्जाम में कोई एक देगा। यहाँ भी देखिए आपको 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, यहाँ भी देखिए कितने ऑप्शन दिए गए हैं, 3 ऑप्शन दिए गए, और ये टोटल 10 नंबर का आपका आर्टिकल पूछा जाता है और 10 नंबर का आपका लेटर राइटिंग भी पूछा जाता है। यहाँ पे देखिए 3 दिए हुए हैं, डिजिटल इंडिया, फिर या फिर जॉइंट फैमिली सिस्टम, नीड ऑफ द आवर, और तीसरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। जो आपको अच्छे से आ रहा होगा, डिजिटल इंडिया मतलब कि जो आजकल सब कुछ डिजिटल हो गया है, फ़ोन के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू सब कुछ डिजिटल मोड पे आ गया है ना। जैसे कि अब बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे सामान मंगाइए, ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए और ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए। भीम है, यूपीआई है, ये सब क्या है, ये ऐसे ऐप हैं जो ऑनलाइन पेमेंट वाले ऐप हैं। घर बैठे आप ई कॉमर्स कर रहे हैं, मतलब मार्केटिंग कर रहे हैं। फ्लिपकार्ट हो गया, ये जो अमेज़ॉन होता है, ये सब चीज़ें से क्या आप घर बैठे सामान मंगाते हैं, खाना ऑर्डर करते हैं जोमेटो स्विगी से, मतलब ये सारी चीज़ें फ़ोन पे, और आप इंटरनेट से पढ़ाई करते हैं। ये अभी आप वीडियो जो देख रहे हैं ये भी डिजिटल इंडिया का ही एग्जाम्पल है, ठीक। तो ये सब डिजिटल इंडिया में आप लिख सकते हैं। फिर जॉइंट फैमिली सिस्टम, जॉइंट फैमिली सिस्टम का मतलब बच्चों दो टाइप की फैमिली होती है, एक होती है न्यूक्लियर फैमिली, एक होती है जॉइंट फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली में वो जिसमें मम्मी पापा और उनके बच्चे रहते हैं, और लेकिन जॉइंट फैमिली क्या होती है कि जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो भी रह रहे हैं और उनके मतलब कि जो भाई बहन है वो भी रह रहे हैं, ठीक है, अंकल आंटी या जो हैं वो लोग रह रहे हैं। तो वही बताया है। और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मतलब कि बोलने, अभिव्यक्ति की आज़ादी एक तरीके से। इस हमारा जो देश है बच्चों, यहाँ पे आपको पूरी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की पूरी आज़ादी है। आप अपने हिसाब से चीज़ें कर सकते हैं, आप किसी के गुलाम नहीं है, किसी के बंदिश में नहीं है, ठीक। बस आप पे क्या होता है, भ्रष्टाचारी और वो देशद्रोह वाला नहीं रखना चाहिए। बाकी आप अपनी ज़िंदगी जैसे जीना चाहें, जैसे एक्सप्रेस करना चाहें चीज़ों को, वैसे कर सकते हैं, ठीक बच्चों। तो इन तीनों टॉपिक में से जो आपको सही लगे आप लिख सकेंगे एग्जाम में। इसी तरह आपके एग्जाम में जो भी आएगा आर्टिकल लिखने के लिए, वो आपको लिखना होगा। आर्टिकल के ऊपर मैंने पूरी डिटेल वीडियो बनाई है, इस वीडियो के बाद जाकर के इस वीडियो को आप ज़रूर देख लेंगे, मेरी प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। आर्टिकल आपका 100 से 150 वर्ड में लिखना होगा, लिख करके आप ख़त्म करिएगा। फिर आपका अगला पोर्शन क्या आएगा बच्चों राइटिंग में, लेटर वाला। लेटर वाले में भी हमेशा एक नहीं आता है, यहाँ पे और करके दिया रहता है। और का मतलब दोनों में से कोई एक करना है। राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ ABC स्पोर्ट्स पालिका बाजार न्यू दिल्ली टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर क्रिकेट किट्स, ठीक है। और या फिर राइट अ लेटर to the editor of a national newspaper to express your views on growing fitness craze in youth। इन दोनों में से जो आपको सही लगे आप लिख दीजिएगा। एग्ज़ाम में भी आपको यही करना है जो आपको, और वाला जब भी दिए तो आपके लिए बच्चों वहाँ पे प्लस पॉइंट ये होता है कि आपके पास 2 ऑप्शन है, आपको उन दोनों में से जो अच्छे तरीके से आ रहा है, जो बेहतर तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो कॉपी पे, उसको लिख देंगे बच्चों, ठीक। यहाँ देखिए अब यहाँ पे आपका 10 मार्क्स का ख़त्म हो गया क्वेश्चन। अगला बढ़िए, तो ऊपर कितना था, ऊपर 15 मार्क्स का तो अनसीन पैसेज था, फिर 10 मार्क्स का आपका क्या था, लेटर वाला था, फिर 10 मार्क्स का क्या था आपका आर्टिकल। टोटल आपका हो गया यहाँ पे 35 नंबर का, ये पूरा आपका कंप्लीट हो गया पेपर। अब देखिए अगला क्या है, सेक्शन नंबर C, ग्रामर। ग्रामर क्या है बच्चों, ग्रामर के जितने भी क्वेश्चन होंगे 1-1, 2-2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ग्रामर वाला पूरा अगर भाग देखा जाए तो वो टोटल जो होता है 25 मार्क्स का होता है, ठीक। 25 मार्क्स का पूरा ग्रामर होता है, लेकिन वो डिवाइड होता है 1-1 नंबर, 2-2 नंबर में, ऐसे करके पूरा पेपर आपका डिवाइड होता है। जैसे कि इधर देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से कोई एक ही सही होगा, उसको आपको टिक करना है। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और ऐसे टोटल 5 क्वेश्चन मिलेंगे, तो 10 नंबर का ये पूरा होता है। जैसे कि सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पे, द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री इज कॉल्ड। अगर किसी कंट्री में गवर्नमेंट नहीं है तो उसको क्या कहा जाएगा, आपके ऑप्शन है मोनार्की, एनार्की, पैट्रियार्की या मैट्रियार्की। तो बच्चों देखो, मोनार्की का मतलब होता है आपका राजतंत्र। तो राजतंत्र कहाँ होगा, जहाँ पे ऑब्वियसली जहाँ पे भाई कोई गवर्निंग बॉडी हो। फिर उसके बाद से ये जो पैट्रियार्की है, पैट्रियार्की का मतलब होता है पितृसत्ता। लोग कहते हैं ना पैट्रियार्की स्मैश करेंगे, मतलब जो फेमिनिस्ट टाइप के लोग होते हैं वो ये बात बोलते हैं, ठीक। पैट्रियार्की का मतलब होता है पितृसत्ता, जहाँ पे जो मेल डोमिनेंस होता है। फिर एनार्की, एनार्की का मतलब होता है बच्चों आपका अराजकता। अराजकता मतलब कि ऐसा कंडीशन जहाँ पे
कोई गवर्निंग बॉडी नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई देखभाल करने वाला सुपीरियर बॉडी नहीं है। और मैट्रियार्की का मतलब होता है मातृसत्ता। जैसे पैट्रियार्की मतलब पितृसत्ता, जहाँ पे मेल डोमिनेंस हो, वहाँ वही मैट्रियार्की मतलब मातृसत्ता, जहाँ पे फीमेल डोमिनेंस हो। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? एनार्की हो जाएगा बच्चों, क्योंकि एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट बोला है ना। अगर प्रेजेंस ऑफ गवर्नमेंट बोलता तो आंसर क्या होता? मोनार्की हो जाता। लेकिन एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट बोला है तो अराजकता यानी कि एनार्की हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या है? द फ्रेज इंचिंग टुवर्ड्स मीन्स। देखिए ये फ्रेज है एक, इंचिंग टुवर्ड्स, इसका मतलब क्या होगा? ये भी टोटल 2 मार्क्स का है। ठीक, तो देखिए ऑप्शन आपके क्या क्या दिए हुए हैं। टू हैव एन इची फीलिंग, टू मेजर समथिंग, टू मूव स्लोली इन अ डायरेक्शन, या टू मूव अपवर्ड। अब देखिए यहाँ पे इंचिंग लिखा हुआ है, इसको बच्चों आप जल्दी जल्दी में ईचिंग मत पढ़ लीजिएगा। ईचिंग मतलब क्या होता है? खुजली होता है, जो कि एग्जामिनर पहला ऑप्शन दिया हुआ है। लेकिन इंचिंग टुवर्ड्स का मतलब होता है धीरे धीरे, मतलब बढ़ना, धीरे धीरे किसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना, मूव स्लोली। तो यहाँ पे आपको कौन सा आंसर मैच कर रहा है? थर्ड वाला, टू मूव स्लोली इन अ डायरेक्शन। ठीक है, ये सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। यहाँ पे भी आपके 2 नंबर पक्के हो गए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या दिया हुआ है। द सिनोनिम्स ऑफ ऑडेशियस। ऑडेशियस का सिनोनिम क्या होगा? तो देखिए ऑडेशियस का सिनोनिम, ऑडेशियस मतलब वो पर्सन होता है जो बहुत ज़्यादा डेयरिंग काम करता है, रिस्क लेने की उसके अंदर क्या होती है? कैपेसिटी होती है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। पहला ऑप्शन दिया है डेयरिंग, फिर दिया है एडेनमेंट, फिर दिया है एडवेंचरस, और चौथा ऑप्शन क्या दिया? बोथ 1 and 2। तो बोथ 1 and 2 हो जाएगा, क्योंकि जो ऑडेसियस होता है वो डेयरिंग एडवेंचर दोनों उसके सिनोनिम होते हैं। ठीक बच्चों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज और आर करेक्ट। यहाँ देखिए, यहाँ 2 नंबर आपको मिल गया। इसमें क्या करना होता है बच्चों कि आपको वो ऑप्शन छांटना है। यहाँ पे 4 सेंटेंस दिए हुए हैं ना, इन चारों में ऐसा सेंटेंस छांटना है जो कि करेक्ट लिखा हुआ है, मतलब जिसमें कोई मिस्टेक नहीं है। तो देखिए इसमें से जो वाला सही होगा वहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया रहेगा, उस ऑप्शन को आप टिक कर देंगे। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? द एंटोनिम ऑफ सैक्रेड इज। सैक्रेड मतलब होता है प्योर, होली, पवित्र। तो एंटोनिम पूछा है ना, सिनोनिम तो पूछा नहीं है, वरना प्योर पे क्लिक कर देते हैं। अब इसका एंटोनिम ढूंढना। एंटोनिम का मतलब होता है बच्चों अपोजिट। क्या होता है? अपोजिट। तो सैक्रेड का एंटोनिम हो जाएगा यहाँ पे आपका ये प्रोफेन। जो प्रोफेन वो होते हैं जो होली नहीं होते, प्योर नहीं होते, बाकी सब एक तरीके से देखा जाए तो सैक्रेड के ही मीनिंग में आ रहे हैं सारे ऑप्शन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आपके 10 नंबर कंफर्म हो जाते हैं, पक्के हो जाते हैं। अगला जो आपका पोर्शन आता है वो वॉइस, नरेशन और सेंटेंस चेंज वाला पोर्शन होता है। ये भी 2-2 नंबर के सारे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। इसमें आपको देखिए सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि एनी वन करके पूछता है, ये नहीं बोलता कि इसको ही करके दीजिए। इसमें आपके पास ऑप्शन रहता है, जो आपको अच्छे से आ रहा है आप उसको करिए। जैसे कि पहला आप देखिए स्पीच वाला है, मतलब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ, आपको इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो पहला क्या है? आई सेड डोंट वेस्ट योर टाइम। तो ये चेंज होके क्या हो जाएगा? आई सेड दैट डोंट वेस्ट योर टाइम। या फिर रोहित सेड टू अस लेट्स गो फॉर अ पिकनिक। ये देखिए यहाँ पे ये जब ये आ जाता है लेट्स वाला ऐसे करके आ जाता है, तो ये क्या हो जाता है? एक सजेशन हो जाता है ना। तो रोहित सजेस्टेड अस दैट वी शुड गो फॉर अ पिकनिक। अब देखिए मैंने तो आपको दोनों बताया है आपको समझाने के लिए, लेकिन आपको क्या करना है, जो अच्छे से आपको आ रहा होगा कोई एक ही लिखना है बच्चों, और यहाँ पे आपके 2 नंबर मिल जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। ठीक, फिर देखिए अगला क्या है? सेंटेंस को कंबाइन करने वाला है। सेंटेंस 2 सेंटेंस अलग अलग दिया रहेगा, उसको जोड़ करके आपको लिखना रहेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी एनी वन ही करना है। पहला क्या दिया हुआ है? आई कैन गिव यू अ ड्रेस, फुल स्टॉप हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? माई मदर गिफ्टेड इट टू मी। इसको आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाना है, तो आप क्या बना देंगे? आई कैन गिव यू अ ड्रेस डेट माई मदर गिफ्टेड टू मी। ठीक, यहाँ पे आप डेट लगा करके इन दोनों को एक सेंटेंस बना दिए। मतलब ये कह रहा था कि मैं तुम्हें वो ड्रेस दे दूंगा जो कि मेरी माता जी ने मुझे गिफ्ट किया था। ठीक, अब बच्चों अगला क्या आपका सेंटेंस है? डू इट। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है लीव इट। इन दोनों को कैसे जोड़ के बनाना है? कंपाउंड सेंटेंस में बनाना है। तो आप क्या बना देंगे? डू इट और लीव इट, करो या छोड़ दो।
समझ में आ गया? इस तरीके से आपको करना रहेगा। फिर देखिए ट्रांसफॉर्मेशन वाला आया है। यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन जो है ये भी आपका 2 मार्क्स का होता है। पहला इनमें से भी दोनों में से कोई एक ही करना होता है। देखिए एनीवन का मतलब सब जगह में से एक ही करना रहेगा, दोनों नहीं करिएगा। ही हैज सेव्ड माई लाइफ, इसको पैसिव वॉइस में बताना है तो क्या हो जाएगा, माई लाइफ वॉज सेव्ड बाई हिम। बहुत सिंपल है। और दूसरा देखिए, दूसरा वाला थोड़ा ट्रिकी है। दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी फॉर दिस डिसीज, इसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। तो बच्चों ये ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री में ही है तो इसमें नो चेंज हो जाएगा। सेंटेंस में क्या हो जाएगा, नो चेंज। ठीक है, आप चाहें तो इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि एग्जामिनर बच्चों को फंसाने के लिए ऐसे सेंटेंस दे देता है जिसमें चेंज की ज़रूरत नहीं होती है और बच्चे सोचते रह जाते हैं कि इसमें क्या चेंज होगा, उसमें क्या चेंज होगा, लेकिन रियल बात ये होती है कि उसमें कोई चेंज ही नहीं करना होता है। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। इसमें देखिए यू आर सीनियर देन मी और कैटल्स आर ग्रेजिंग, इन दोनों में से किसी एक को आपको करेक्ट करना है। दोनों में से कोई एक ही करेक्ट करना है। मैं दोनों करेक्ट करके बता दे रही हूँ। देखिए जब सीनियर जूनियर की बात आती है तो हम लोग देन से कंपैरिजन नहीं करते, तो हम लोग टू लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू आर सीनियर टू मी, ये देन हट करके टू लग जाएगा। और जो नेक्स्ट है कैटल्स आर ग्रेजिंग, तो कैटल मतलब होता है बच्चे जो जानवर जो चरते हैं उनके ग्रुप समूह को हम लोग कैटल कहते हैं। जैसे गाय जब चरती है ना तो कैटल कहा जाता है, कैटल। तो जो कैटल है वो ऑलरेडी एक ग्रुप है तो कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं हो सकता है। कैटल्स नहीं लिखेंगे उसको, वो कैटल ही रहेगा। और वो एक, क्योंकि वो ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है तो कैटल आर ग्रेजिंग हो जाएगा। बस यहाँ से एस हट जाएगा, कैटल आर ग्रेजिंग हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक की सारी चीज़ें कंफर्म हो गई। और यहाँ पे भी आपके टोटल हो गए 10 मार्क्स, मतलब 8 मार्क्स हो गए और 2 मार्क्स का एक और क्वेश्चन बचा हुआ है। तब यहाँ पे टोटल 20 मार्क्स का ग्रामर में खत्म हो जाएगा, बस 5 मार्क्स का एक और बचा रहेगा। अब देखिए, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। अब देखिए ये 2 दिया हुआ है, इन दोनों में से कोई एक ही करना है, पहली बात है। अब उस कोई एक में मान लीजिए आपने पहला वाला लिया, मेल और मेल, मेल और मेल, ये प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सेम लग रहा है ना, मतलब उच्चारण आप जब कर रहे हैं बोल रहे हैं तो सेम लग रहा है, बस वही चीज़ है। ये इनका प्रोनाउंसिएशन भी सेम होता है, इनकी स्पेलिंग भी थोड़ी बहुत सेम होती है, लेकिन इनके मीनिंग एकदम अलग होते हैं, मतलब उनका कोई रिलेशन नहीं होता है। तो वही बोला है कि आपको उसका मीनिंग बताना है और उसके बाद से आपको उसका एक सेंटेंस बनाना है, अपना एक सेंटेंस बनाना है अपने वर्ड्स में, और जिससे कि वो क्लियर हो जाए। तो जैसे हमारा पहला क्या दे रहा है बच्चों, यहाँ पे मेल और दूसरा मेल, मतलब पहला MAIL, इस मेल का मतलब होता है मैसेज। ठीक, जैसे सुनते होंगे ना आप लोग, उसने मुझे मेल किया, ईमेल, जीमेल। ठीक, तो ये सब आपका वो वाला मेल है, मैसेज वाला मेल है। और दूसरा आपका जो मेल है MAIL, उसका मतलब होता है मेल, पुरुष। ठीक, तो इसका आप वाक्य में प्रयोग कर लेंगे और आप डिफरेंस बता देंगे। फिर दूसरा क्या है, टीम और टीम। तो टीम का मतलब होता है कि टीम, जो TEAM हो गया टीम, इसका मतलब तो समूह होता है, हम सब जानते हैं। और ये जो टीम होता है TEEM, ये एक प्लेस के लिए यूज़ किया जाता है जहाँ पे ढेर सारे जो लोग हों वो मूव कर रहे हों। ठीक है बच्चों, तो ये आपका इसी तरीके से देगा, कोई भी 2 वर्ड दे देगा जिनका जो स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन है वो लगभग सेम रहेगा, प्रोनाउंसिएशन एकदम सेम रहेगा, लेकिन उनके जो वर्ड्स होंगे वो क्या होंगे, अलग अलग मीनिंग वाले होंगे। तो यहाँ पे आप देखिए ग्रामर में यहाँ तक आपका 20 नंबर का पोर्शन ख़त्म हो चुका है। ठीक बच्चे, अब ग्रामर में कितना बचा है, 5 मार्क्स का और बचा हुआ है। अब चलिए बढ़ते हैं आगे, पेपर में और क्या भाग हैं। देखिए बच्चों, अगला जो 5 नंबर का ग्रामर में होता है वो हमारा ट्रांसलेशन वाला होता है, हिंदी टू इंग्लिश। ठीक, यहाँ पे देखिए टोटल कितने का है, 5 मार्क्स का, और यहाँ पे ग्रामर आपका खत्म हो जाएगा 25 मार्क्स में। ठीक, यहाँ पे देखिए एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उन दिनों स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक महिला यहाँ से लेकर के आनंद पाने के आनंद से बढ़कर है। ये देखिए ये पूरा एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसी तरह आपको पेपर में मिलेगा, आपको उसको ट्रांसलेट करना होगा इंग्लिश में, हिंदी में दिया होगा, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। अब आपको आगे ये नहीं मिलेगा कि इंग्लिश टू हिंदी भी करें, वो पहले आता था, अब सिलेबस सब कुछ चेंज हो गया है। ये आपका 2024 के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग है बच्चों। ठीक है, तो इसमें बस क्या एक ही आएगा, वो आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। अब बच्चों यहाँ पे ग्रामर पोर्शन ख़त्म हो गया, अब हमारा पोर्शन आता है लिटरेचर का।
मिलेगा। लिटरेचर जो होता है वो आपका प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री वाले से रिलेटेड होता है। ये टोटल आपका कितने मार्क्स का होता है? तो 40 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है बच्चों? 40 मार्क्स का ये टोटल होता है, जिसमें आप देखेंगे प्रोज भी मिलेगा, पोएट्री भी मिलेगा और सप्लीमेंट्री भी मिलेगा बच्चों। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। 40 वर्ड्स में आपको लिखना है, मतलब शॉर्ट वाले में है ये, ठीक है, वेरी शॉर्ट नहीं है लेकिन शॉर्ट है। यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन तो दिया रहेगा, लेकिन उन दोनों में भी आपको और का ऑप्शन मिलेगा। पहला क्वेश्चन भी 4 नंबर का होगा, दूसरा क्वेश्चन भी 4 नंबर का होगा। आप देखिए, हु आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी, व्हाट डू दे डू फॉर देयर सर्वाइवल, ठीक है। या फिर आप दूसरा वाला क्वेश्चन कर लीजिए, हु वॉज राजकुमार शुक्ला, व्हाट डिड ही डू टू ब्रिंग गांधी जी टू चंपारण। इन दोनों में से कोई एक आप कर लेंगे, 4 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे बच्चों। अगला बी क्वेश्चन देखिए, बी में भी और करके दिया हुआ, या तो आप लिखिए वाई वॉज जेमिनी स्टूडियोज अ पॉपुलर प्लेस फॉर पोएट्स, ठीक, या तो लिखिए वाई डिड मिस्टर हैमल ब्लेम पेरेंट्स एंड हिमसेल्फ फॉर नॉट पेइंग प्रॉपर अटेंशन टू द स्टडी ऑफ फ्रेंच। ठीक बच्चों, तो इन दोनों में से आपको जो वाला सही से आ रहा होगा आपको उसको लिख देना, और ध्यान रहे ये लॉन्ग नहीं है, ये शॉर्ट वाला क्वेश्चन। आपको वर्ड लिमिट कितना दिया हुआ है? 40, तो उतने में अगर आप 40 नहीं हो पा रहा है, 40 से थोड़ा बढ़ जा रहा है तो 50-55 तक जाइए, लेकिन 80 मत कर दीजिएगा क्योंकि 80 का तो उसके नीचे आता है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपसे क्या पूछेगा? 80 वर्ड्स वाला, मतलब 80 है तो मतलब थोड़ा लॉन्ग है। एनीवन, इतने सारे क्वेश्चन, दो क्वेश्चन दिए रहते हैं बच्चों, इसमें से आपको कोई एक करना रहता है, ठीक है, कोई एक करना रहेगा। देखिए इतने सारे 2 ऑप्शन है आपके पास, ए और बी, इन दोनों में से कोई एक ही करना रहेगा। 80 वर्ड्स में करना रहेगा, 80 को आप 90 कर दीजिएगा, लेकिन 100 तक मत ले जाइएगा, कोशिश करिएगा 100 से कम ही हो, ठीक है बच्चों। 7 मार्क्स का ये टोटल आपका होता है। अब देखेंगे आप आगे, 2 क्वेश्चन है। ऑल वी हैव टू फेयर is fear itself, justify this statement on the basis of the lesson deep water, या फिर Sophie was the creator of her own disappointments, do you agree, give reasons for your answer। इन दोनों में से कोई एक आपको कर लेना होगा। अगला देखिए बच्चों, अगर वो जो ऊपर आपने जितने भी क्वेश्चन देखे वो सब आपके प्रोज से थे, प्रोज फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक जो है उससे आपके थे। अब जो आपका होगा, मतलब 8 नंबर का 7 नंबर, 15 नंबर का आपका प्रोज से था। ठीक, अब आपका पोएट्री से लिया जाएगा। पोएट्री में देखिए सबसे पहले तो आपको एक पोएट्री दे दी जाएगी और उस पर बेस्ड स्मॉल क्वेश्चंस होंगे, उनका आंसर करना होगा, स्मॉल आंसर टाइप क्वेश्चन। ये देखिए ये पोएट्री दी गई है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब देखिए ये उस पर बेस्ड क्वेश्चंस है, ये आपको करना रहता है, ये सारे क्वेश्चंस होते हैं। और फिर उसके बाद से पोएट्री में देखिए और क्या, पोएट्री में देखिए बच्चों सेंट्रल आइडिया भी पूछा जाता है। मतलब प्रोज में क्या क्या पूछा गया था? प्रोज में पूछा गया था शॉर्ट आंसर में 2 क्वेश्चन करना था, हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का था, तो टोटल हुआ था 8 नंबर, और एक लॉन्ग वाला था 7 नंबर का। ठीक है, तो 8 7 हो गया 15 में प्रोज खत्म। पोएट्री में आप देखेंगे, पोएट्री में पीछे आपका जो वो होता है पोयम होता है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन होता है, वो क्या होता है 6 मार्क्स का होता है। फिर आपको एक सेंट्रल आइडिया लिखना होता है, एनीवन। ठीक है, इन तीनों में से किसी एक का लिखना होगा, तीनों का नहीं लिखना है, तो इन तीनों में से आप कोई भी लिख देंगे, कीपिंग क्वाइट, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, या फिर रोड साइड स्टैंड, इन तीनों में से किसी एक का लिख देंगे आप। और आपका टोटल मार्क्स कितने का होता है? 4 नंबर का। मतलब पोएट्री आपका कितने मार्क्स का हो गया? 10 नंबर का हो गया बच्चों। ठीक, अब देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। हमारा जो सप्लीमेंट्री रीडर होता है उसमें क्या क्या आता है। ठीक बच्चों, सप्लीमेंट्री रीडर में देखिए 40 वर्ड्स ईच, यानी कि शॉर्ट टप वाला है, ये भी 4 नंबर का होगा, 2 क्वेश्चन होगा, ए और बी, उसमें भी और करके दिया होगा, दोनों में से जो आपको सही लगे आप लिख सकते हैं। फिर जो क्वेश्चन एक होता है सप्लीमेंट्री में लास्ट, वो होता है आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। तो लॉन्ग आंसर टाइप में याद रखिए 80 होगा, 7 नंबर का होगा। अगर आप इसको भी जोड़े तो 8 उधर और 7 इधर, ये हो गया 15। तो इस हिसाब से देखा जाए तो प्रोज आपका कितने का बना बच्चों? प्रोज बना आपका 15 मार्क्स का, पोएट्री बना आपका 10 मार्क्स का, और फिर से सप्लीमेंट्री, ठीक है, सप्लीमेंट्री, इसको मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, ये कितने मार्क्स का बना? 15 मार्क्स का। तो 15 15 30 10 40 मार्क्स का आपका टोटल बन जाता है लिटरेचर। ठीक बच्चों, 40 नंबर लिटरेचर के हो गया,
प्लस हमने क्या पढ़ा था, 25 नंबर ग्रामर के होते हैं, ठीक बच्चों, प्लस 20 नंबर राइटिंग के थे जिसमें आपका लेटर और आर्टिकल था, और 15 नंबर किस पे था, अनसीन पैसेज, जो हमने सबसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन देखा था। ये टोटल आपका बन करके कितना हो गया बच्चे, ये हो गया आपका 100 मार्क्स का पेपर। देखिए 20 10 30 35, 5 40, 50 60 और 40 100 मार्क्स का आपका पेपर बनके तैयार हो गया। इसी तरीके से आपके एग्ज़ाम में पेपर आएगा। ये इंग्लिश का मॉडल पेपर है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सेव करके रख लीजिए। इस वीडियो को आपको ज़रूर देखना है इंग्लिश के एग्ज़ाम के एक रात पहले। जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं मैं सब कुछ एक बार आपको दिखा दे रही हूँ। देखिए रीडिंग सेक्शन था, अनसीन पैसेज था, राइटिंग में था, आर्टिकल था, फिर लेटर था, फिर ग्रामर स्टार्ट हुआ, 2-2 नंबर के सारे क्वेश्चन थे। मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी आपको बताएं, स्पेशली ग्रामर तो मैंने पूरा कवर ही कर दिया है, क्योंकि लिटरेचर वगैरह वाली चीज़ों को बताना थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है, वीडियो 1-1.5 घंटे की हो जाती है। ग्रामर का 1-1 2-2 नंबर का जितना था मैंने बता करके उसको ख़त्म कर दिया है बच्चों, ठीक है। तो ये सब आप देख सकते हैं, ये सब आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। और ये तो इंग्लिश के लिए है। मैथ्स में जो बच्चे वीक हैं, अभी तक उनकी कोई भी पढ़ाई नहीं हो पाई, वो हमारे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके बच्चों आप सारी डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।